आपको हमारी इच्छा की पूर्णता करनी होगी। और आपको मैं याद दिला देती हूं कि आपने मुझे अर्धांग में विराजमान किया है। मैं उसी सम्मान को आपको याद दिला रही हूं कि मैं आपकी अर्धांग हूं। याचना करती हूं, अनुग्रहित कीजिए, मुझे हमारे माता पिता के पास भेज दीजिए। सती जी की बात सुन करके भगवान शंकर थोड़ा मुस्कुराए, कहा, सुंदरी, तुमने ठीक कहा कि यद्यपि माता पिता, पति और गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, सिद्धांत है। यदि माता पिता तुम्हारे वैर मानते हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, फिर नहीं जाना चाहिए। देहाभिमानी मद क्रोध से प्रबल हुआ, यदि वो अपमान करता हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। यह सिद्धांत वहां चलता है जहां देहाभिमान रहित होकर के, मद रहित होकर के, दोष द्वेष रहित होकर के वो जो रिश्ते हैं उनका पालन किया जाता है। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवा अवस्था, उच्च कुल, ये 6 गुण है। पर अभिमान आ जाए तो यही 6 दुर्गुण बन जाते हैं और उसका नाश कर देते हैं। ये 6 गुण अवगुण जब बन जाते हैं तो महापुरुषों का अपराध करा देते हैं और वो नष्ट हो जाता है जो महापुरुषों का अपराध करता है। मुझे लगता है यदि तुम अपने माता पिता के पास जाओगी तो वो तुम्हें आदर नहीं देंगे, मेरे संबंध के कारण भाव चढ़ा कर देखेंगे। ऐसी अवस्था में तुम सुख नहीं पाओगे। देवी, बाणों से बिन जाने पर उतनी पीड़ा नहीं होती जब परिजनों के द्वारा अपमान होता है। सबसे कठिन जाति अपमाना। जब अपने परिकर के, अपने प्रेमी जन, अपने संबंधी तुम्हें सम्मान नहीं करेंगे और रोष भरी दृष्टि से या उपहास करेंगे, तब तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हृदय को शांत करो और इसी कैलाश में ही रहो। सती जी को भगवान शिव की बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ममता जागृत हो गई तो ममता रत सन ज्ञान कहानी फिर नहीं समझ में आती। मानो सती जी ने कहा कि अगर आप एक बार खड़े होकर प्रणाम कर लेते हमारे पिता को तो समस्या ही नहीं होती, पूरा झगड़ा इसी से तो हुआ। भगवान शिव अंदर की बात जान कहते, सुंदरी, तुम ये कह सकती हो कि परमोन्नति को प्राप्त दक्ष प्रजापति पद पर जब विराजमान थे तो आप खड़े होकर प्रणाम क्यों नहीं किया? तुम मेरी आश्रिता हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये खड़े होना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, यह देहाभिमानियों का व्यवहार है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान करते हैं, बाहरी प्रक्रिया नहीं। अहंकार का पोषण अहंकार शून्य महापुरुषों के द्वारा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सुमध्य में ये नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, ये केवल व्यवहारिक क्रिया है। अगर अंदर के वासुदेव को नहीं पहचानता तो ये सब नाटक हो जाता है। तत्वज्ञानियों द्वारा उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान होता है, बाहरी देहाभिमानी का नहीं। विशुद्ध अंतःकरण का नाम वासुदेव है, अपने स्वरूप में स्थित होना सबसे बड़ा सम्मान है। ये भगवान ज्ञान स्वरूप शिव का, मैं उसी वासुदेव में निरंतर स्थित रहता हूं। इसलिए न किसी को नमस्कार, न किसी को प्रणाम। इसलिए अगर तुम्हें लगता हो कि मैंने तुम्हारे पिता का अपराध किया तो बिल्कुल नहीं। मैं देहाभिमानी को प्रणाम नहीं करता, देह में विराजमान उस आत्म तत्व को नमस्कार करता हूं और वो मैं हूं। इसलिए किसको नमस्कार? कौन? इस समय सती जी को अच्छा नहीं लग रहा है ज्ञान विज्ञान। व्याकुलता देखी। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी और जाओगी तो संकेत में बता देता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। क्योंकि जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की आत्मीय जनों के द्वारा अप्रतिष्ठा होती है, अपमान होता है, तो उसकी तत्काल मृत्यु का कारण बन जाती है। वो संकेत में बता दिया। भगवान शंकर शांत हो गए। ये देखकर सती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं। खड़ी हुई, एक बार देखती भगवान शंकर की तरफ कि अगर मैं जाती हूं तो ये रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज्ञा नहीं। एक तरफ विमानों की तरफ नहीं जाती हूं तो माता का दर्शन कैसे होगा, कैसे सुहृद जनों से मिलूंगी। बार बार एक क्रास चिंतन हुआ, हृदय चंचल हुआ। भगवान शिव की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा और आंसू भी आ गए कि इन्होंने आदेश क्यों नहीं किया। समझ नहीं पा रहे अंबा। भगवान शिव कह रहे हैं जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की अप्रतिष्ठा जहां होती है तो मृत्यु से बढ़कर दुखदायी होता है। हो सकता है मृत्यु हो जाए, इसलिए नहीं जाना चाहिए। क्रास चिंतन से ही क्रोध का भयानक स्वरूप आता है। देवी सती थर थर कांपने लगी। एक तरफ शिव प्रेम, एक तरफ मात्र पितृ प्रेम। रोष भरी दृष्टि से भगवान शंकर की तरफ देखा।
प्रधक्षति वैक्षत जात वे पथो। शरीर कांप रहा, रुद्र दृष्टि से देखा, शोक और क्रोध ने बेचैन कर दिया कि आपने आदेश क्यों नहीं किया। और दांतों से ओठ दबाते हुए शिव जी की तरफ रुद्र दृष्टि करते हुए चल दी। और विचार किया मैंने, कई बार इनसे प्रार्थना की इशारे से कि मुझे आदेश दे दो, पर आदेश नहीं दिया। ठीक है, ना दो आदेश, में जा सकती हूं। देखो यहां त्रुटि हो रही। सदगुरु, प्रिय प्राणपति, पूज्यजन, बिना इनकी आज्ञा के कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आज्ञा नहीं है तो बड़ा अमंगल है यदि कदम रख दोगे। लंबी लंबी सांस खींची भगवान शिव की तरफ, देखा चल पड़े अपने पिता के घर अकेले। महादेव जी ने मणिमान नामक अपने पार्षद को बुलाया और कहा 10,000 शिव पार्षदों को साथ लो, सुंदर पालकी तैयार करो, बड़ी भारी यक्षों की सेना साथ होनी चाहिए और इनका अनुगमन करो, जाओ पीछे सती जी। तत्काल सुंदर पालकी की रचना सती जी को विराजमान किया। 10,000 भगवान शिव के पार्षद और हजारों की संख्या में यक्ष सैनिक, क्योंकि कुबेर मित्र हैं भगवान शिव के। नंदिकेश्वर ने कहा प्रभु पालकी से अच्छा रहेगा, मुझे आदेश कीजिए। भगवान के नित्य वाहन नंदिकेश्वर गए, कहा माता विराजमान हो हम पर। मैना पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल, समस्त राज सामग्रियां, छत्र, चंवर, शंख, दुंदुभी आदि बजने लगी, चंवर डुलने लगे और अंबाजी विराजमान होकर अपने पिता के घर जा रही, बिना आदेश के, गुस्सा होकर। समस्त शिव पार्षदों के साथ दक्ष की विशाल यज्ञशाला में प्रवेश किया। वहां तो वेदध्वनि गूंज रही थी, बड़े ऊंचे स्वर से ब्राह्मण शास्त्र शीर खा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात, एक दूसरे की आवाज दबाने के लिए होड़ लगी हुई थी। बहुत से अलग अलग वेदियों पर देवताओं की स्थापना हुई थी। दक्ष ने एक बार देखा सती आई, न नजदीक गए, न बात की, न पूछा। भयभीत हो गई सती जी कि क्या जो भगवान शिव ने कहा था वही होगा। पिता ने देखा और कोई आदर नहीं दिया, बहुत घबरा गई। बहनों के पास गए तो ऐसे मुस्कुराते हुए, कटाक्ष करते हुए, बिना निमंत्रण के आ गए। हमें तो निमंत्रण भी गया था, भेंट भी गई थी, लिवाने भी गए थे, शायद आपके यहां निमंत्रण तो गया नहीं होगा, कोई लिवाने तो गया नहीं होगा। बहुत चोट सती जी के हृदय में। एक केवल अगर प्यार से मिली तो माता मिली, गले से लग करके। गदगद हो गई सती जी माता के मिलने पर। सती जी ने पूरी यज्ञशाला में देखा, कहीं भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। ये देखते ही माता के द्वारा मिला हुआ प्यार भस्म हो गया, हृदय जलने लगा। सर्वलोक महेश्वरी देवी शक्ति की अधिष्ठात्री अंबा, उन्होंने पूरी यज्ञ मंडप पे देखा, सब उत्साहित हैं, कहीं भी भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु से बढ़कर प्यार माता पिता का हो। अपार क्रोधाग्नि प्रकट हुई, ऐसा लगा संपूर्ण लोगों को भस्म करने के लिए अंबा ने ठान लिया है। आप दक्ष, अब पिता नहीं कहा, पिताश्री नहीं कहा, दक्ष तुझे कर्मकांड के अभ्यास से बड़ा घमंड है, हमारे प्राण प्रीतम शिव से द्वेष करता है। सती जी का ऐसा बोलना हुआ कि शिव पार्षद टूट पड़े ब्रह्म ऋषियों पर यज्ञ विध्वंस करने के लिए। सती जी ने सबको रुको, जब तक हमारा आदेश न हो तब तक दंड किसी को मत दो। सती जी ने कहा भगवान शंकर परम करुणा में, उनसे तू द्वेष करता है। सब लोग मुझे कहेंगे कि ये दक्ष की पुत्री है, ये शरीर दक्ष से निर्मित है, और तू हमारे प्राण प्रीतम शिव की निंदा करने वाला, शिव का विरोधी, यज्ञ में कोई शिव भाग नहीं। अरे कोई वाणी से भी निंदा कर दे तो सर्वनाश हो जाए, तू तो हृदय से उनसे द्वेष करता है। ऐसा कौन होगा तेरे जैसा जो महादेव से विरोध करे? जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप शरीर को और स्वरूप पदों को पाकर अभिमान करता है, शिव की निंदा करता है, आश्चर्य है, आश्चर्य है कि वो अपने सर्वनाश को नहीं जानता। इतने बड़े महान अपराध करने पर भी भगवान शिव ने तेरे लिए कोई दंड विधान नहीं किया। तू महापुरुषों का निंदक, जघन्य अपराधी, दुष्ट पुरुषों में शोभा पाने वाला है दक्ष के प्रति। ये है अपने इष्ट का प्रेम, शिव। ये दो अक्षर जिसकी जिह्वा से निकल गए, कभी कोई पाप उसको दंड नहीं दे सकता।
अहो ऐसे पवित्र कीर्ति देवाधिदेव महादेव शिव की तूने अपमान वृत्ति धारण की। तू अमंगल रूप है, तेरे अमंगल रूप से पैदा हुए इस अमंगल रूप शरीर को रखना मेरे लिए असह्य नहीं होगा। जब मैं जाऊंगी तो दक्ष पुत्री कहेंगे भगवान शिव, इसलिए इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। जो मेरे प्राण प्रीतम आराध्य देव के विरोधी अंश से पैदा हुआ ऐसे शरीर को नहीं रखूंगी। है निरंकुश, धर्म की मर्यादा का तूने विस्मरण कर दिया है। आश्चर्य यह होता है कि इष्ट का प्रेम कितना जोर का होता है। मातृ पितृ प्रेम से ऐसा लगा था कि भगवान शिव की अवहेलना करके सती जी आ रही, लेकिन हृदय में कितना गुह प्रेम अपने आराध्य देव के प्रति है। वैसे तो शास्त्र आज्ञा यही कहती कि अपने इष्ट और अपने पूज्य का अपमान होने पर शक्ति हो तो बलपूर्वक उसको दंड देकर बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को उसी समय काट डालना चाहिए। छिंदात प्रशय्य रुषति मसतिम प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत धर्मा, ऐसा धर्म आदेश करता है। नीलकंठ भगवान करुणा समुद्र शिव की निंदा करने वाले, अगर कोई निंदनीय वस्तु खा ली जाए तो वमन करना ही उचित होता है। इसलिए तेरी निंदनीय अंश से इस शरीर की रचना हुई है, अब इसको रखना ठीक नहीं है। हे कामादि शत्रुओं को जीतने वाले भगवान शिव, क्षमा करना, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके ममता बसाई, पर अब मैं आपका अपमान सह नहीं सकती। आचमन किया, नया पीला वस्त्र धारण किया, आंख मूंदी, योगाग्नि का चिंतन किया, शिव 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 शिव। तत्काल श्री चरणों से अग्नि पैदा हुई और योगाग्नि में शरीर भस्म हो गया। क्योंकि अम्बा है, नहीं रखूंगी ये शरीर, तेरा अंश है ये शरीर, ये तेरा अंश है। जब मैं जाऊंगी तो कहेंगे आओ दक्ष पुत्री, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब सब कोई कहेगा ये दक्ष पुत्री सती है, इसलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। तूने मेरे इष्ट देव का अपमान किया। जिस शरीर को भगवान शिव वामांग में विराजमान करते थे, महामनस्विनी सती ने तत्काल अग्नि की धारणा की, देखते देखते सबके बीच में भस्म हो गया शरीर। अब तो हाहाकार मच गया, क्योंकि रोकने वाले अब कोई थे नहीं। पार्षदों को सती जी ने ही रोका, भारी विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। पर मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है। ब्रह्म ऋषियों ने तत्काल मंत्र बल से सब शिव पार्षदों को रोक और अधजली लकड़ियों से पिटाई शुरू की। मंत्रों का बल और आक्रमण का वेग ब्रह्म ऋषियों का बहुत बड़ा होता है। ब्रह्म बल, भाग पड़े शिव पार्षद। अभदम रक्षम, ब्रह्म ऋषियों ने उच्चारण किया। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी तो यज्ञ कुंड से रिभु नाम के महान प्रतापी दैवी शक्ति संपन्न प्रकट हुए। शिव पार्षदों को मार मार के खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ विध्वंस नहीं कर सकते। ब्रह्म तेज संपन्न उन रिभुओं की आक्रमण शक्ति इतनी प्रबल हुई, भाग करके शिव पार्षद कैलाश में आए। इधर देवर्षि नारद जी पहले ही पधार चुके थे। देवाधिदेव महादेव जी की वंदना करके पूरी की पूरी सूचना तत्काल, अभी दक्ष के यज्ञ में सती जी ने योगाग्नि में शरीर भस्म कर दिया। देवर्षि नारद जी ने सूच, और इधर पार्षद भागते हुए गए और कहा मंत्र बल से रिभु देवताओं ने हमारी दुर्दशा कर दी, भगवान हम असमर्थ हो गए, कोई उनके आगे टिक नहीं सकता। देवाधिदेव महादेव जी का दांत ऐसे ओठ चबाते हुए दांतों से स्वापार्षद सैन्यम च तदध्वरभुर्भीर विद्रावितम क्रोध मपार मादधे क्रुद्धा सुदोष्ट पुटः सधूर जटिर जटाम तदिद्वन्नि सटोग्रोचिशम। जटा पकड़ी उखाड़ी और पटक दी भूमि पर। जे ही जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटका, मानो आकाश को छूता हुआ ऐसा महावीर प्रकट हो गया। ना तो छाती की चौड़ाई दिखाई दे रही थी, ना शरीर की लंबाई दिखाई दे रही थी। ऐसा विराट महान, इतना विशाल था कि स्वर्ग से भी ऊपर उनका सिर हो रहा था। हजार भुजाएं, श्याम वर्ण सूर्य के समान चलते हुए, तीन नेत्र, विकराल भयंकर दाढ़े, लाल लाल जटाए, हाथ में हजारों हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, हाथ जोड़कर कहा जगत गुरु क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा तेरा नाम वीर रुद्र है, तू उठ, मेरे संकल्प से प्रकट हुआ है
और जा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे, और जिन ब्रह्म ऋषियों ने हमारे पार्षदों को दंड दिया, बलात् उनको दंड देकर के यज्ञ विध्वंस करके हमारे पास आओ। देवादिदेव भगवान शंकर की आज्ञा हुई तो वीरभद्र ने परिक्रमा की और चल दिया। उस समय वो जब चरण रखता था तो ऐसा लगता था भूकंप आ गया। ऐसा महान बलशाली भयंकर सिंहनाद करता हुआ कराल त्रिशूल हाथ में लेकर यज्ञ मंडप की तरफ दौड़ा, मानो काल दंड स्वयं पधार रहा हो। ऐसी गर्जना की यज्ञ मंडप में लगा कि आकाश से बिजली टूट गई और कैलाश से गर्जना प्रारंभ की। जितने बुद्धिमान विद्वस थे वो तो लघुशंका जाना बोले, जाओ महाराज। वो समझ गए कि अब कुछ प्रसाद लंबा होगा तो 50 ब्रह्म ऋषि तो लघुशंका के बहाने निकल गए। कहां? तो इशारे की केवल जरूरत है। ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते ना, इसका मतलब होता है कि लघुशंका जाना। जो अपने तप अभिमान मंत्र बल के की पार्षदों को मार के मंत्र बल से भगा दिया था, वो वहां बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को मूर्छा से आने लगी। अब ये तो लगा है कि सती जी भस्म हो गई हैं, तो सती के पति कुछ करेंगे जरूर। संहार मूर्ति भगवान रुद्रदेव के द्वारा ये जो वीरभद्र है, प्रलय कालीन की अग्नि के समान जटाएं फहराता हुआ, हजारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, मानो तांडव कर रहे हो, भुजाओं के द्वारा ऐसे वहां पधारे और यज्ञ में आकर के गर्जना की, अट्टहास किया। जितने महात्मा ब्रह्म ऋषि सब बैठे थे वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, शुरू कर दिया हरिओम हरिओम। वहां कुछ नहीं हो रहा है। अब पहले तो भगवान शिव ने कुछ संकल्प नहीं किया था, इसलिए देवी रिभु प्रकट हुए। अब कुछ नहीं, मंत्र से चाहे जितने मंत्र उच्चारण करो, चारों तरफ से शिव पार्षदों ने यज्ञ मंडप को घेर लिया। अब एक चरण प्रहार किया तो जितने खंभे यज्ञ मंडप के से थे सब टूट गए। वीरभद्र जी ने चारों तरफ से यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे। जहां अग्नि प्रज्वलित थी, शिव पार्षदों का वहां रुद्र रूप तांडव शुरू हुआ। यज्ञ पात्र फोड़ दिए, अग्नियों को बुझा दिया, काहे से? लघुशंका से भ्रष्ट कर दिया। वेदी को तोड़ दिया मंत्र बल से जो बंधी हुई थी, और मुनियों की जो पिटाई शुरू की। क्यों? शिवद्रोही होकर मंत्र उच्चारण करते हो। एक एक देवता, एक एक ऋषि की पकड़ करके, वीरभद्र नहीं कर रहे, उनके संग के कर रहे। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को जाकर ऐसे पकड़ लिया। नंदीश्वर ने भग देवता को, मणिमान ने भृगु ऋषि को, जो भगवान शंकर ने कहा यथोचित दंड देना, ज्यादा नहीं देना। भगवान शंकर के पार्षदों की जो भयंकर लीला शुरू हुई, पूरा यज्ञ भ्रष्ट हो गया, विध्वंस हो गया। जो भाग रहे थे मार पिटाई सब ऋषियों की। शिवद्रोही भृगु जी हाथ में सुआ लेकर हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने धरी छाती पिला तो दाढ़ी उखाड़ी, मुछ उखाड़ी। अब वहां कोई सम्मान, कोई किसी का मंत्र बल, किसी का तप बल कुछ काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब दक्ष प्रजापति शाप दे रहे थे तो ये मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे से, तो सबसे पहला काम किया भृगु जी की दाढ़ी फंसाई, जड़ से उखाड़ी, मुछ उखाड़ी। क्रोध में भरकर जब भग देवता है, यज्ञ के बहुत बड़े अधिकारी देवता है, जब दक्ष जी शाप दे रहे थे तो ये कहते ठीक है ठीक है। दोनों आंखें पहले अंगुली डाल के निकाली, इन्हीं आंखों से शिव विरोध करते थे। भग देवता को पृथ्वी में उठा के पटक दिया और धरा टिवला छाती में दोनों आंखें उनकी निकाल ली। अब दैवी शक्ति दिखाओ। दक्ष देव सभा में जितने जितने सहयोग किए थे सबको यथोचित दंड मिल रहा है। एक पूषा देवता थे, साफ देते समय उनके 3200 ऐसे उखाड़ लिए, मार घुसे, उनके एक को ले रह गए, दांत एक को ले रह गए पूषा देवता के। आज भी उनको भोग लगाया जाता तो पिसा हुआ भोग लगाया जाता, क्योंकि दांत है ही नहीं उनके। अच्छा, अब यहां मृत्यु लोक में आकर के डेंटल हॉस्पिटल में लगवाएंगे नहीं, क्योंकि देवता है। पूषा देवता को उठा के पटक दिया, घूंसों से मारकर 32 पूरी बाहर कर दी। जो जैसे जैसे जब गाली दे रहे थे, कटु वचन दक्ष कह रहे थे, तो उस समय और जो ऋषि थे, बढ़िया है बढ़िया, जबान को अंगुली में फंसा फंसा, मतलब जो लीला शिव पार्षदों ने की, जो गालियां दे रहे थे, उनकी जबान काट ली, जबान उखाड़ ली। अब दक्ष की छाती में बैठ करके पूर्णाहुति यज्ञ की, गला नहीं कटा। हर अस्त्र का प्रयोग किया वीरभद्र ने, दक्ष का गला नहीं कटा, क्योंकि यजमान को सुरक्षित रखने के लिए मंत्रों के द्वारा कवच बांधा जाता है। परम अस्त्र त्रिशूल का प्रयोग किया। तो उन्होंने विचार किया, यज्ञ की पूर्णता तो बलि से ही होती, इसकी बलि कैसे दे। भगवान शिव की कृपा से तत्काल ध्यान आ गया कि सब ऋषियों ने इसको ब्रह्म मंत्र से सुरक्षित रखा है,
तो उठा के पटक दिया, हाथ से मरोड़ा, अस्त्र नहीं चलेंगे तो हाथ से नोच लिया, खोप में ऐठ ऐठ करके नोच लिया। और यज्ञ कुंड में स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस, कोई बोलने वाला नहीं। हर हर महादेव कैलाश की तरफ वापस हुए। रुद्रदेव के सेवकों ने समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ऋत्व सदस्य जितने सब अच्छे से प्रसाद पा चुके थे। किसी की आंखें नहीं, हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी के पास, किसी के दांत नहीं, किसी की दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, जबान नहीं, सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज, तो ब्रह्मा जी ने कहा सर्वांतर्यामी नारायण ही संभाल सकते हैं, एक हमारे बस की बात नहीं रह गई। देवताओं ने भगवान नारायण का चिंतन किया। वो आए और कहा बताओ महादेव जी से विरोध करने पर किसका मंगल हुआ है? तो उन्होंने कहा प्रभु आज से यज्ञ परंपरा बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का जिस यज्ञ में भाग नहीं होगा वो यज्ञ पूर्ण ही नहीं हो सकती। हमारे मनाने से अच्छा है कि भगवान शंकर को मनाओ जाके, और वो मान जाएंगे तो हम आ जाएंगे यज्ञ में, हम आ जाएंगे तो यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, पर उनको भाग दो। तो कहा गया यज्ञ का समस्त अवशेष भाग भगवान शंकर का। सब भगवान शंकर के पास गए, प्रार्थना की, बहुत रोए, करुणा वरुणालय, राजी हो गए। फिर यज्ञ हुआ तो यजमान जिंदा होना चाहिए। यजमान की जो खोपड़ी थी जिससे तो उन्होंने साप दिया था भगवान को, तो भस्म हो चुकी थी। ये हुआ क्या हो? तो बोले जो बलि के लिए पशु था वही बलि पशु तो दक्ष बन गए, तो बलि पशु की गर्दन इनमें लगा दी जाए। तो बकरे की गर्दन लगा दी गई। तो दक्ष जी खड़े होकर अब जिस जबान से साप देते थे उससे बोलने की क्षमता वो खत्म हो गई। भगवान शिव के चरणों में जब गिड़गिड़ाए पढ़ करके प्रसन्न हुए, बोले यज्ञ पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुई। इधर अंबाजी भगवान शिव से विलग होकर अपने शरीर को भस्म किया, हिमालय के यहां जाकर के पार्वती जी के रूप में प्रकट हुए। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानस्थ रहना शिव अनुराग में। जब किशोर अवस्था हुई, किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी माता जी, हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहना, कठोर तप करना शुरू कर दिया। जो बिल्व पत्र सूख कर गिर जाते थे, माता जी उसको अपने मुख में रख करके पा लेती। एक बिल्व पत्र, अपर्णा, शरीर सूखने लगा। माता जी का नाम अपर्णा, भारी तपस्या। भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहां हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो। जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ये होता है। जैसे लोग कहते हैं भगवान जानते हैं अपने भक्त को, तो परीक्षा क्यों लेते हैं? तो पढ़ाया तो टीचर ने ही है, तो सालाना परीक्षा तो होगी ही कि तुम क्या पढ़े हो। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। तुम हरि को चाहते हो या हरि की रची हुई माया को? हरि की हुई रची हुई माया में आकर्षित हो गए तो जीरो आ जाएगा। और हरि की तरफ देखते रहे, माया से बच गए तो नंबर आ जाएंगे। 100 के 100 आते हैं यहाँ, 98 96 नहीं आते। 2 ही चैप्टर हैं, हरि पसंद कर रहे हो या हरि की माया। हर भक्त के सामने आता है तो प्रायः लड्डू ही खाने को मिलता है। बचता वही है जो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे, केवल हरि। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि पेरि पठयहु भवन दूरी करेहु संदेहु। हे सप्त ऋषियों, जाओ, हमारी आज्ञा है। पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो, यदि पास हो जाए तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे। जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो, अस्तिमात्र हो रहे शरीर, सूखे पत्ते बिल्लू के। मुनि बोले हिमांचल नंदिनी, इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो? किसकी आराधना कर रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा मन बड़ा सकुचाता है आपसे ये बताने में। आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दें जो मेरा लक्ष्य है। मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, हठ पकड़ लिया है। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर के बचपन में बता दिया, मैं वही हृदय से स्वीकार कर ली। मनु हठ परा सुनई न सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सुई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मुनियो, वैसे आप भी हंस दोगे,
ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती हैं। कहां भगवान शिव और कहां मैं। मेरे गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। ऋषि हंस पड़े और कहा बात तो सही है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिस जिसका उपदेश किया उसको बैरागी बना दिया, गृहस्थी तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो ऐसा तक प्रमाण नहीं है। देखो दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, 10,000 को 1,000 लौट कर नहीं आए, सब बैरागी बन गए। चित्रकेतु को उपदेश किया, घर चौपट हो गया। प्रहलाद जी को उपदेश किया, पूरा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। हमारे गुरु नारद जी की जो सीख सुना बर्बाद हो गया, बाबा जी बन गया, भजनानंदी बन गया। वैसे हम बताएं नारद जी हैं बड़े कपटी, ऊपर से साधु का चिन्ह है, अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते, भगवान से जोड़ देते। मुझे नारद जी की बात कम समझ में आती है। ये उल्टा बोल रहे ऋषि परीक्षा के लिए, गुरु निष्ठा हटाने के लिए, समझ रहे हो? पार्वती जी ने कहा बचपन में मेरे गुरुदेव ने बता दिया, वही में नारद जी की बात। आज तक घर किसका? जो नर नारी नारद की बात सुने भवन त्याग करके भिखारी बन गया, प्रमाण है। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रही हो। महादेव जी को पति निर्गुण नीलाज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति बिल्कुल निर्गुण समझो। निर्गुण का मतलब दूसरा भी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं। नीलाज, नंगे धड़ंगे घूमते कभी कभी। दिगंबर, कोई लज्जा नहीं। कुबेश, भाई सुंदर मुकुट लगाए हो, पोशाक पहने हो, नहीं चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला पहने, बहुत बाघंबर डाल लिया, ये कुबेश है। कपाली, मनुष्य के मुंडों की माला। अकुल, आज तक कोई पता नहीं लगा कि किस कुल के हैं महादेव जी, क्योंकि सब कुलों के मूल है, मूल का मूल वही है, उनके मूल कोई है नहीं। आगे एक दीवाल नहीं है, 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते। 60,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर। कितना बड़ा वटवृक्ष कैलाश में, एक वटवृक्ष जिसके नीचे रहते 60,000 योजन का। 6 ऋतुएं शोभा देती उसी वटवृक्ष के। और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के। और आभूषण भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का आभूषण कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव जी। हमें लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप। नारद जी ने ठग लिया तुम्हें, पागल बना दिया तुम्हें। देवाधिदेव महादेव के सुनो, इन्हीं ने शिक्षा दी थी सती को, ऐसे बौरे पति मिले, आग में जाके शरीर भस्म करना पड़ा। इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत सुंदर दूल्हा हम देख के आए हैं। हम जान गए थे कि तुम तपस्या कर रही हो। हरि का नाम सुना है? बैकुंठ में रहते, बहुत सुंदर हरि है। यदि उनका आप वर्ण कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बैकुंठ राजधानी, अब आभूषण उनके क्या कहना, पार्षद सही। ऐसे शिव जो चिता की राख लगाते हैं, सांपों की माला पहनते हैं, मुंडों की माला, सांप का जनेऊ, बाघंबर, हमें तो पसंद नहीं आए। और हमारी बात मान लो, ऐसे के पास स्त्रियां टिक नहीं सकती जिनके घर नहीं, आभूषण नहीं, धन नहीं, कोई भोग सामग्री नहीं, उदासीन, उनको किसी से मतलब नहीं। तो सुनो, हमारा विचार स्वीकार कर लो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, असबर तुम्हि मिलावब आनी। बहुत सुंदर त्रिभुवनपति, बड़े सुशील गुणवान, जिनका यश वेद गाते गाते अघाते नहीं है, कोई दोष नहीं, सद्गुणों के समुद्र, लक्ष्मीपति, वैकुंठाधिपति। तुम्हें कुछ नहीं करना, हां बोलो, वो आएंगे, गरुड़ पे बैठाल के ले जाएंगे। तपस्या करने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारी निंदा कर रहा, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। यह है परमार्थ के पथिक का,
हृदय। सामने वाला निंदा कर रहा, करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, और आप उसका सम्मान कर रहे हैं। ये केवल लिखा हुआ नहीं, महापुरुषों के जीवन में देखा गया। किसी मूढ़मती को कुछ रुपए देकर पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी के ऊपर प्रहार करने के लिए राजी किया गया। ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है। ये किसी के भी हृदय में स्फूर्ति हो सकती है, मात्सर्यता की, ईर्ष्या की, जिससे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो प्रायः ये बड़े बड़े साधकों में भी हो जाती है। तो पूज्य बाबा का वृंदावन में जय जयकार मची हुई थी। एक स्टेशन बन गया था कृष्णाश्रम, स्वामी अखंडानंद जी के सामने जो पटरी पड़ी, वही स्टेशन, मतलब शहर में गाड़ी वहीं रुकती थी। ढेर खूब भक्तजन उतरते, रात दिन कहीं लीला हो रही, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही, संतों के प्रवचन हो रहे। 12 महीना बाबा जब यहाँ रहते उत्सव मचा रहता। तो ईर्ष्या तो होती है कि सब सुना पड़ा है केवल उस एरिया में ही। तो बाबा का अपमान करने के लिए हाथरस के एक व्यक्ति को पैसा दिया गया। अब संसारिक आदमी जिसको संत महिमा नहीं ज्ञान है, तो उसको लगा इतने रुपए, वो तो प्रलोभित हो गया, बस तुम्हें जाना है और सीधे। अब वहां कोई अंगरक्षक नहीं, वहां कोई अस्त्र शस्त्रधारी नहीं, संतों के तो गिरधारी ही अंगरक्षक हैं, पर लीला बिहारी हैं वो। ऐसे ही बाबा शांत मुद्रा में बैठे हैं, भगवत चर्चा दूसरे कर रहे हैं। वो प्रणाम की मुद्रा में गया, एकदम चाकू निकाला, ऐसे मारा नाक में बाबा की, इतनी लग पाई। पार्श में जो पंखा कर रहे थे वो समले समले पकड़ा, फिर भी चावल भर लगे। देखो, अवज्ञा और अपमान करने वाले के प्रति महापुरुष की कैसी भावना है। बाबा तत्काल होश में आए। एक आदमी ने इससे नाक बंद, क्योंकि खून निकल रहा था। बाबा ने पहले उस आदमी के, कोई नहीं बोलेगा, उसको पकड़ के गुफा में ले गए। नीचे है, जो दर्शन किए होंगे, बहुत सुंदर परमाणु है वहां ब्रह्मबोध के, क्योंकि जब बैठे तो अनुभव हुआ। बाबा ने वहां जाकर के बैठ कर कहा, गर्म दूध लाओ इसको, जबकि उसने प्रहार किया है। देखो, प्रहार करने वाले के प्रति महापुरुषों का कैसा स्वभाव और बर्ताव, तनिक भी क्रोधित नहीं है। दूध पिलाया मीठा, कहा भैया ऐसी क्या त्रुटि हुई कि आपको प्रहार करना पड़ा? हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? आपके प्रति कोई अपराध बन गया क्या? रो पड़ा। बाबा, पैसे के लोभ में मैंने ऐसा किया, नाम मत बताना किसने तुम्हें दिया, क्योंकि शिष्यजनों में द्रोह फैल जाएगा। तो बाबा ने तुरंत कहा, नाम मत बताना जिसको तुमने मतलब पैसे देके तुम्हें जिसने प्रेरित किया। भैया तुम कभी अब दोबारा ऐसा कार्य मत करना। और अपने शिष्यों से कहा, पैसा लो, और मेरी शपथ है इसे डांटना भी नहीं, सुरक्षित जाके हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, और जब ये चला जाए तब वापस लौट किया। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ये भगवत मार्ग है। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो श्रीपाद कह रहे हैं, संपद मिवा अवज्ञान च शन मानवत निंदाम संस्तुतवत। अवज्ञा, अपमान और निंदा को सम्मान और स्तुति के समान मानकर सह जाओ। शखी निपुण्य स्वम महामूर्तिवत। यदि तुम्हारे प्रति कोई बहुत प्यार का व्यवहार करता है, देखो उल्टा है हमारे में, तुम्हें बहुत प्यार करता है तो तुम्हारे भौं चढ़ जानी चाहिए। क्या है? क्यों बार बार देख रहे हो? क्या है? जब हम कह रहे भजन करो, जा क्यों बात कर रहे हो? वो प्यार कर रहा है, सखी नहीं हुआ, वो शख्य भाव, वो मित्रता, वो प्यार कर रहा है। आपकी उदासीनता और आपका दर्शन ऐसा होना रिपुण नहीं, उल्टा। आपकी निंदा कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, अपमान कर, आप उसे दुलार कर रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। आपको जो प्यार कर रहा है, आप उससे तिरछी चितवन से देख रहे हैं, आप कठोर शब्दों से बोल रहे हैं। परमार्थ का विषय कैसे कोई सह पाएगा इस बात को? हमारा अपमान करे, उसे हम प्यार से देखें, हमें जो प्यार से देखे हम उसे कठोरता से बरताओ, बोले यही परमार्थ की। क्यों? फंस जाओगे। जो गाली दे रहा है उससे फंसोगे नहीं, जो तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें फंस जाओगे। ये जन्म जन्म का फंसाओ काटने के लिए हम आए हैं, सबको भगवत भाव से। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए एकांत में जिसका हमारा चिंतन बने। एकांत में चिंतन केवल प्रभु का। गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो प्रियजन है उनसे उनका रुक्ष व्यवहार होता है, क्योंकि निरपेक्ष होते हैं, तभी काम बनता है। जो तुमसे प्रियता करे, अब ये संसार का सूत्र नहीं, अध्यात्म का सूत्र है। संसार का सूत्र है कि वो एक मृदु वचन बोले, तुम 5 मृदु वचन बोलो, संसार का सूत्र लगा। और यहां है कि वो 5 गाली दे, तुम मृदु वचन बोलो, और वो मृदु वचन बोले तो तुम रुक्ष भाव करके चल दो। वो साष्टांग प्रणाम कर रहे, तुम देख ही नहीं रहे, वो गाली दे रहे पाखंडी, तुम मुस्कुरा के प्रणाम कर दिया। ये मार्ग कैसे? परमार्थ का मार्ग बहुत बहुत ही, ये तभी तो कहा जाता है भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है। पर कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो सब कुछ सहेंगे। और कह रहे हैं स्वम महामूर्तिवत, अस्वस्थ अवस्था में अपने को महामूर्तिवत, कुछ नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं। बिल्कुल हमारी बात मान लीजिए, अरे बहुत कष्ट है, बिल्कुल अनुभव होगा कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। बस उस समय सोच लो, क्या प्रियाजू के नाम में, प्रियाजू के चरणों में स्थिति, ये नाशवान है, इसको तो मरना ही, इसको भोगना ही, राधा। बस करते रहो जो करना है। जब तक इसकी स्वीकृति रखी जाती तब तक अपमान चुभता है, निंदा चुभती है। इसी की स्वीकृति को नष्ट करने के लिए ये उल्टा पद्धति बताई गई। संसार की पद्धति में मान प्रिय है, अपने को जो प्यार करे, अपने की जो स्तुति करे, अपने जो अनुकूल चले, वाह,
परमार्थ में ऐसा नहीं होता। जो अनुकूल चले निरपेक्ष, जो सम्मान करे उससे निरपेक्ष उदासीन, जो अपमान करे प्रतिकूल व्यवहार करे उससे नम्र व्यवहार। ऐसे संसार से ये बिल्कुल उल्टा मार्ग है। श्रीपाद कह रहे हैं अस्वस्थ अवस्था में मूर्तिवत, जैसे मूर्ति में कुछ करो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे मूर्तिवत, और मूर्तिवत ही नहीं कहा महामूर्तिवत, जड़ है ये शरीर, भोगे अपना कार्य, भोगना है इसको तो भोगे। मात्सर्याणि सुमित्रता में, तुमसे जो ईर्ष्या करे, मात्सर्य करे, डाह, उससे मित्रता का व्यवहार करो। राधे श्याम श्री हरिवंश देख के चल रहा है, प्रणाम। ये पक्का सूत्र समझ लो, अगर बचना है ईर्ष्या से, अभी संभाल लो, नहीं तो हिसाब किताब वृद्धावस्था में देता है ये मन। रात दिन न नींद है, नींद अपने आप कम होती जाती है। हमें लगता है 50 के बाद तो स्वाभाविक कम होने शुरू हो जाती है, अवस्था के अनुसार। जैसे नई अवस्था है तो जगाए से जगते नहीं, बच्चे हैं अवस्था, यौवन अवस्था में सम रहती है, समय से नींद, समय से। वृद्धावस्था में एक कम होने लगती है, नींद कम होने लगती है, अन्न आदि ग्रहण कम होने लगता है, पर वासना बढ़ने लगती है। उपासना नहीं तो वासना ही वासना बुढ़ापे में रह जाती। मात्सर्याणि सुमित्रतामिव, सच्चा मित्र जैसे मिले तो कैसे मिलते हैं? आओ आओ जी कैसे हो? तुमसे जो द्वेष करे, तुमसे जो मात्सर्य डाह करे, मेरे से आगे बढ़ गया मत्सर, तुमसे जो जले उसको देखकर हाथ जोड़ो। कैसे सेवा, क्या सेवा करें? दास को आज्ञा कीजिए। ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए। जब कभी किसी द्वेष करने वाले भगवत स्वरूप को सामने देखा तो तत्काल अंदर से भगवत भाव, सावधान इनमें प्रभु विराजमान है, दोष दृष्टि ना होने पाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्काल श्लोक पढ़ा और उनके चरणों में भाव से मस्तक प्रणत रखा। हे प्रभु आप मुझे बचाइए, कभी आपसे द्वेष ना होने पावे, कभी आपसे मात्सर्य ना होने पावे। ये भगवत, और पक्का द्वेष नहीं होगा। यदि देखते ही उनके चरणों का दर्शन करके प्रणाम करोगे, कभी द्वेष नहीं होगा। किसका? जो तुमसे द्वेष कर रहा है, और जो तुमसे प्यार कर रहा है, अपनापन कर रहा है, उसके प्रति व्यवहार कैसा? कठोर व्यवहार, रिपुण्यवत। हिम्मत है, परमार्थ के पथिक की केवल हिम्मत हो सकती है। तभी लगता है कौन सी माटी के बने हुए हैं। जितना प्यार करो उतना ही निरपेक्ष, और ऐसे जो उनकी अवहेलना करे, उनके हाथ जोड़े घूम रहे हैं, उनके पैर छू लेंगे, और जो इनको प्यार करे उससे निरपेक्ष घूम रहे हैं, यही मार्ग है। बाद में समझ में आता है जब महापुरुषों के वचनों को। फिर क्या होगा? बोले हृदय ग्रहणन महादुर्लभम, तब तुम्हारा हृदय ग्रहण करने की सामर्थ्य रखेगा महादुर्लभ प्रेम रस श्री राधा मुरली धरांगी रसदे स्थातास्मि वृंदावने। तब वृंदावन वास करते हुए श्री राधा मुरलीधर के महादुर्लभ प्रेम रस को ग्रहण करने का अधिकार हृदय में होगा, जब आप ऐसे चलोगे, ऐसे जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। श्रीमद वृंदावंदनाय सततम, बार बार वृंदावन को प्रणाम किया करो, चाहे जहां हो, दूर से। जय वृंदावन। अगर वृंदावन में हो, शरीर स्वस्थ है, तो कई बार मस्तक रखकर वृंदावन भूमि को प्रणाम करो, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हम प्रणाम करते हैं, रज मस्तक पे लगता है, जितने कण झरते हैं ये सब पाप नष्ट होते हैं, हमारे मलिन भाग्य मिटते हैं। बात मान लो, अगर आप प्रणाम किए और मस्तक में रज लग गई, निहाल हो जाओगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं लिखा किसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन हमारे भाग्य में लेख भगवत प्राप्ति का रज रानी सत्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। बार बार श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु वहादरे, बड़े आदर के साथ मस्तक रख करके वृंदावन को बार बार प्रणाम करो। जिभ्या विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने, वाणी से बार बार जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, और वृंदावन की महिमा का गान। वृंदावन की महिमा क्या? श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम की रस भरी लीलाएं, श्रीमद चतुरासी जी 42 लीलाएं, सब वृंदावन की महिमा है। क्योंकि वृंदावन की गोद में खेलने वाले प्रिया प्रीतम। हस्तौ तन्नव कुंज मार्जन विधौ, हाथ के द्वारा वृंदावन में सोहनी लगाना, कहीं भी साफ कर देना, ये जरूर करो। आप सबसे प्रार्थना है, ये बड़े बड़े सिद्धों की गुप्त रीतियां हैं। धाम की सेवा बहुत बढ़िया बन, जैसे यमुना किनारे गए, देखा 10-5 दोना इधर उधर पड़े, उनको उठाया, दूर जा करके फेंक दिया, थोड़ा हाथ फिर यमुना जी से प्रक्षालन करके आचमन की, थोड़ी सेवा। कहीं भी आपको गंदगी दिखाई दे वृंदावन में, आप थोड़ी सेवा कर दो, तुम्हारे हृदय की गंदगी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे भाग्य की गंदगी नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए वो संत शायद पधार गए, हम देखा करते थे वो प्राय नाली और ऐसे साफ करते। एक दिन पूछा, सुनरक रोटी लेने जा रहे थे, कि बाबा आपकी बड़ी रुचि है इस सेवा में। तो उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ने हमें इसे योग्य समझा और हमें आदेश किया है कि वृंदावन की गलियों को, वृंदावन की नालियों को साफ किया करो। गुरुदेव के प्रताप से मुझे भजन में जो सुख नहीं मिला, वो सुख इसमें मिला। वो यहां से कहीं भी हो, कहीं भी कोई क्षेत्र नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में निकले, अगर गंदा वहां का है तो सोनी साथ है, सोनी लगा दिया, साफ कर दिया। ये परम पावन धाम है। हस्तो तन्नव कुंज मार्जन विधौ, संपूर्ण वृंदावन श्री जी का महल है। कहीं भी आपको दोना पतल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, बड़ी सामर्थ है इस सेवा में, धाम सेवा में बड़ी सामर्थ है। श्री
राधा कुंड में कहीं जैसे कभी कोई ऐसा, तो वो एक संत भगवान यही सेवा करते थे, पूरे राधा कुंड में घूम घूम करके पोछा लगा देना, सोनी लगा देना, कहीं कुछ फेंक दिया उसको उठा करके नियत स्थान पे डाल दें और भजन करना, माधुकरी मांग के पाना। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ आया था, 12 वर्ष का, प्रार्थना की कि मुझे स्वीकार करो। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं, इतनी सेवाएं हैं। फिर आया, हम रात दिन भुगता कर 6 वर्ष में, बोले इतना भी समय नहीं। आखिरकार 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ को होगा। आप सोचो, महात्मा, माधुकरी वृत्ति करने वाले, भजन करने, सेवा के बल से 12 वर्ष के प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग लिया। ऐसे बड़े बड़े प्रारब्धों का क्षय हो जाता है जब यहाँ आए, आप ऐसे उदंडता पूर्वक व्यवहार किए, कहीं लघु शंका कर दिए, कहीं पान मसाला खा के थूक दिए, कहीं भी दोना पत्थर। अरे ये कोई शहर है? ये प्रियालाल का निज महल है। यहाँ गंदगी करके जाओगे, यहाँ असत आचरण करके जाओगे तो लाभ नहीं ले पाओगे, अपने सुकृत नष्ट कर दोगे। ये सीधाम वृंदावन है। यहां अगर लाभ लेना है तो सेवकाई जरूर करो, सेवकाई करो। जब अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु को जैसी प्रेरणा सखियां करती है वैसे लीला करनी होती है। उन सखियों में सर्व स्वरूपमयी हित सजनी, जो सर्व स्वरूपमयी सब सखी स्वरूप है, हित ही सब सखियां हैं, वो कह रही है कि मुझे वृंदावन की मार्जनी बना दो या मार्जनी वाली, या स्वयं सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। और हम सोहनी लगाने में शर्माए, बड़ा सुख मिलता है। हित धाम में मदन टेर के सामने तक ऐसे, इधर महावाणी कुंज के कोने तक ऐसे पूरा हित धाम, जब पद गायन करते सोहनी लगाओ तो एक अद्भुत आनंद मिलता है। हमें लगता है कि 24 घंटे में एक बार ये सेवा तो करनी चाहिए, चाहे 2-4 हाथ की कीजिए, कहीं भी सोनी लगा दो, कहीं भी जहां आपको ऐसा दिखाए। मेरे प्रियाजू का ये महल है पूरा, ब्रज 84 कोस तो घर है, ये निज महल है वृंदावन। कहीं भी आप सेवा कर दो, सेवा कुंज में ही सेवा पहुंचेगी, क्योंकि स्वामिनी की सेवा है। हस्तौ तन्नौ कुंज मार्जन विधौ, करना चाहिए। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। हमारे शरीर से बहुत से पाप हुए हैं, ये बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता। इसलिए संत सेवा, किसी असहाय की सेवा, धाम सेवा, ठाकुर सेवा, ये सेवा में जरूर इसको लगाओ। मन सुमिरन तन सेवा परायण। सेवा के बिना पूर्ण पवित्रता प्राप्त होना दुर्लभ होता है, क्योंकि मन प्रभु में लगता नहीं है। और बाह्य सेवा जब आप शुरू करो तो देखो, जब तन लगता है तो मन भी उसमें लगने लगता है। सोनी सेवा बहुत यहाँ की महिमामयी है। बड़े बड़े सिद्धों ने लगाई, बड़े बड़े सिद्ध हो गए सोनी सेवा लगाते हुए। कहीं भी आपको दिखाई दे, जरूर सोनी सेवा लगाइए। पादौच तत्राटने, सीधाम वृंदावन में घूमना, कहीं भी वृंदावन की वीथियों में, गलियों में, कहीं भी ये परिक्रमा, यहाँ कदम कदम पे परिक्रमा का फल है। आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने जा रहे हैं, आप किसी सेवा हेतु श्री जी के जा रहे हैं, या आप ऐसे ही माला लेकर इसी गली में टहल रहे हैं, ये धाम है। पादौच तत्राटने, हमारे पैर श्री वृंदावन धाम में ही घूमे, श्री वृंदावन धाम की वीथियों में, गलियों में, परिक्रमा में। श्रोत्रेतन महिम श्रुतौ, हमारे कानों में महिमा पड़े तो प्रिया प्रीतम की, वृंदावन धाम की, नाम की, भगवत प्रेमी महात्माओं की बातें कानों में पड़े। दृश्य दृशो नित्यम, हमारे नेत्र देखें तो सब में नित्य तत्व श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है। स्मृतो स्थान मन, मेरा मन सदैव प्रिया प्रीतम के स्मरण में मगन रहे। श्री महाभागवत महामहिम श्री तुकाराम जी महाराज। आपुले केले आपन खाए, तुकाबंदी त्याचे पाए। तुकाराम जी कह रहे हैं, जब पहले खूब छक्के खा ले, फिर उसका स्वाद बखाने, तब तो प्रभाव पड़ेगा प्रवचन का, सत्संग का। और खाया नहीं है, केवल बोल रहा है, फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। महापुरुषों ने सत्संग प्रवचन करने के लिए क्या कहा? आपुले केले आपन खाए। जो तुमने गुरुजनों से सुना, शास्त्र से पढ़ा, पहले उसका अनुभव करो, उसका साक्षात्कार करो। फिर बोले तुकाबंदी त्याचे पाए, फिर जो तुमने पाया है उसको वंदना करके दूसरों को दो। अहंकार करके नहीं, ये दिया जाता है कैसे? वंदना करके, दैन्य होकर दिया जाता है। हमारे स्वामी का स्वभाव है, बहुत बड़ी वस्तु देते हैं पर सकुच दीन रघुनाथ, सकुच दीन। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। तो भगवान का दास कैसे देता है सत्संग या प्रवचन या भगवत ज्ञान या भगवत भाव? बोले दैन्य होकर। कब यह दैन्यता आएगी? पहले अनुभव करो। महाप्रयास करना पड़ता है, प्रयास ही नहीं, महाप्रयास करना पड़ता है। गुरुजनों की सेवा, गुरु आज्ञा में रहकर जो शास्त्र श्रीमुख से सुना गुरु जी से, उसको कहते हैं ज्ञानान्न। उस ज्ञानान्न का पहले भक्षण करो, उस ज्ञान को पहले पाओ, पा के पचाओ और पचा के तृप्त हो जाओ, और फिर दूसरों को दैन्य होकर दो। ये रास्ता है, ये है सत्संग का रास्ता। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, वो ज्ञानदाता धन्य है। हरि कीर्तन, हरि कथा, ये आनंद की वर्षा है, जिसका अंतःकरण स्वयं आनंद में डूबा है, अहंकार रहित है, शांत है, निर्मल है। वो हरिभक्त कीर्तनकार, वो हरि चर्चा करने वाला समस्त सभा को ज्ञानानंद में, भगवदानंद में भिगो करके परम आनंदित कर देगा।
तुकाराम जी कहते हैं ऐसे सत्संग करने वाले, ऐसे हरि कीर्तन करने वाले चरणों का, मैं उनके चरणों का दास हूं, जो ऐसे कीर्तन करते हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करके, अपने गुरुजनों की श्रीमुख से सुनकर, उस ज्ञानान्न का भक्षण करके, पचाकर, तृप्त होकर, अहंकार रहित शांत होकर जब उसकी चर्चा करते हैं, तब वो भगवदानंद संपूर्ण श्रोताओं के हृदय में जाकर स्फुरित होता है। बोले विसी तैसे आनी अनुभवा नाही तरी देवा विटंबना। जो तुम बोलते हो उसका अनुभव नहीं है तो विडंबना ही तो है। जो तुम बोल रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, उसका तुमको ही अनुभव नहीं है तो प्रवचन काहे का, फिर किसको अनुभव हो जाएगा जब तुम्हें ही अनुभव नहीं है जो बात कह रहे हो। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं बोले विसी तैसी आनी अनुभवा नाही तरी देवा विटंबना। ये बड़ी विडंबना है कि आप जो बोल रहे हो आपको ही अनुभव नहीं है, जिस आनंद की वाहवाही कर रहे हो वही आनंद का आपको अनुभव नहीं है। इसलिए मीठा हो और उसमें मिठास ना हो तो मीठा क्या, शरीर बड़ा सुंदर हो उसमें प्राण ना हो तो शरीर क्या, स्वांग हो उसमें तन्मयता ना हो तो स्वांग कैसा, रूप हो उसमें गुण आकर्षण ना हो तो रूप कैसा। ऐसे ही तुकाराम जी कहते हैं कि प्रवचन हो उसमें भगवदानंद ना उत्पन्न हो जाए, दोषों का नाश ना हो जाए, लोग सुन करके नाना प्रकार की अपनी दोष वृत्तियों का त्याग न कर दे तो सत्संग कैसा, सत्संग का प्रभाव क्या। हे पांडुरंगा, कथा त्रिवेणी संगमः देव भक्तानी नाम, मुझे संतों का संग प्रदान कर दो, क्योंकि इसमें बड़ी त्रिवेणी बहती है, ज्ञान की गंगा, भक्ति की यमुना और अद्भुत गुप्त रूप जो अनुभव आत्मानंद है उसकी सरस्वती प्रवाहित होती है। तत्वबोध भक्तों के दर्शन मात्र से, उनके वचन सुनने मात्र से हृदय निष्पाप होता है। संत दरस जी में पातक करे। हे पांडुरंगा, हे विठ्ठल, कथा त्रिवेणी संगमा देव भक्ति आनी नाम, हम पर कृपा करो और अपने ऐसे संतों का संग जो हमें कथा रूपी त्रिवेणी में डुबो दे, जहां ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा होती है। ये आनंद वाद करने वालों को नहीं मिलता, निंदा करने वालों को नहीं मिलता, छली पुरुष को नहीं मिलता, पाखंडियों को नहीं मिलता। ये तो शुद्ध संतों की संगति से प्राप्त होता है। पर सज्जनों का बहुत टोटा है, नहीं है ऐसी बात नहीं। सज्जन का तात्पर्य होता संत जन, नहीं है ऐसी बात नहीं, बट बहुत ही कम संसार में भगवत प्रेमी, भावयुक्त, श्रद्धालु यत किंचित पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। ऐसे लोग कीर्तन प्रसंग में जब मिलते हैं तो तुकाराम जी कहते हैं तुका मेणे एणे आनंदी आनंदुम। जब ऐसे मिलते हैं, उनके साथ भगवत चर्चा होती तो आनंद ही आनंद होता। गोविंदे गोविंदुम पिकविला, गोविंद के अनुराग में रंगे हुए जब गोविंद की चर्चा होती है तो गोविंद का प्रेम बीज हृदय में जागृत हो जाता है। तुकाराम जी कहते हैं जब भगवान जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं तो अपने जनों का संग दे देते हैं, हरिदास का संग। जब भगवान के भक्त मिलते हैं तो पाप ताप दैन्यता जंजाल प्रपंच माया सब बह जाती है उनकी कृपा से। वैराग्यान चे भाग्य सतसंग हाची लाभ संत कृपे चे दीप करी साधका निष्पाप तुका प्रेमे नाचे गाए गाड़ियांती विरोनी जाए। जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे संतों का संग मिलता है जिनकी वाणी से वैराग्य पुष्ट होता है। संत कृपा से ज्ञान का दीपक हृदय में जलता है और अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट होते ही निष्पाप हो जाता है। ऐसे संतों के चरणों में वंदना करके तुका नाचता है, गाता है और ऐसे संतों की वाणी में लीन होता है। जिसके हृदय में भगवान भरे हैं, भाव में हैं, विश्वास में डूबे हुए, ऐसे संतों की मैं वंदना करता हूं। जिनके हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए, जो भगवत भाव में डूबे हुए हैं, जो भगवान के दृढ़ विश्वासी हैं, ऐसे संतों की मैं वंदना करता हूं। ऐसे संतों की चरण रज को लेकर अपने शरीर पर लगाता हूं। ऐसे संतों की चरण रज जिस शरीर में लगती है वासना का बीज ही भस्म हो जाता है। तुकाराम जी कहते हैं संत चरण रज में अपार सामर्थ्य है। तब नाम में रुचि होती है, फिर घड़ी घड़ी सुख की बाढ़ आने लगती है, कंठ प्रेम से गदगद हो जाता है, नेत्रों से अश्रु बहते हैं, हृदय में नाम उछल रहा होता है। तुका कहता है बहुत बड़ा लाभ मिलता है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। संत चरण रज का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, तुकाराम जी कह रहे हैं। इसके सेवन से जो सुख मिला वो किसी साधना से नहीं, संत चरण रज से। काया वाचा मनसा, मैं हरिदासों का दास हूं। काया वाचा मनसा, शरीर से, वाणी से, मन से मैं भगवान के भक्तों का दास हूं। कारण जो हरिदासों का दास बन गया उसके हृदय का अहंकार नष्ट हो गया और हरि उस पर बहुत जल्दी रिझते। अपने दास से ज्यादा अपने दास के दास से भगवान प्रेम करते हैं। दुष्ट बुद्धि सब नष्ट हो जाती है संत संग से। संत मिलन की इच्छा करो भाई, बड़े भाग्य से संत मिलन होता है। तुका कहता है सब साधना और परिश्रम का फल है संत समागम, संत मिलन। हो काम दुराचारी वाचे नामा उच्चारी, बहुत बड़ी बात।
जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, वहां दुराचार टिक सकता है क्या? अगर दुराचारी भी पहुंच जाए तो उसका दुराचार टिक नहीं सकता, पर सच्चे भगवान के प्रेमी संतों का मिलन होता। देखो, बनावटी से काम नहीं चलेगा, पिटता है बनावटी। ये ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की वृत्ति हृदय में ना हो और साधुता का ढोंग किया जाए तो माया बहुत बुरा पीटती है। पाखंड का बहुत बुरा नाश होता है, दंभ का बहुत बुरा नाश होता है। दंभी और पाखंडी को बहुत ऊपर चढ़ा के पटका जाता है, क्योंकि ऊपर से ऐसे पटके जाओगे कि जिंदगी में सांस नहीं ले पाओगे। सच्चे साधु की प्राप्ति के लिए यहां कहा कि भगवान और संत के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अंतर ना होते हुए भी भगवान से बढ़कर संत है। स्वयं भगवान श्रीमुख से श्री राम जी महाराज, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोरे मन प्रभु अश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। एक जगह भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं नवदा भक्ति में कि सातवीं भक्ति सब जगह समान रूप से मुझे देखना, लेकिन मेरे संतों को मेरे से भी अधिक देखना। एक जगह एक भक्त की भावना है कि मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का दास है। फिर जाने संत अनंत समाना, भगवान के समान संतों को समझे, भगवान से भी बढ़कर भाव। क्यों भगवान से बढ़कर संत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान सबके हृदय में होते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रोक पाए, लेकिन संत जिस समय प्रकट में सानिध्य में मिल जाएंगे तो भगवान छुप नहीं सकते, हमारी दुर्गति नष्ट हो जाएगी। संत का स्वरूप, संत का लक्षण समझना बहुत कठिन है। तुकाराम जी कह रहे, जिन संतों के संग से हमें आनंद की अनुभूति होती है, पग पग पर हमारा अश्रु प्रवाह होता है, जीवन की साधना का परम फल मिला जो संतों का सानिध्य मिला, तो समझो जिसमें अत्यंत भाव हो चुका है संसार का, उसे संत कहते हैं। ऐसे संत को ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, साक्षात नारायण कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो, उनमें कोई अंतर नहीं। ये संत शब्द केवल व्यवहारिक शब्द नहीं कि किसी के आगे भी प्रयोग कर दो। ये केवल कोई भावना नहीं कि हम भावना करते हैं संत मानते हैं। संत एक स्थिति है। उपासक की भावना परमार्थ मार्ग में जब सच्चिदानंद तत्व में स्थित होती है, सच्चिदानंद तत्व में संतत्व की उत्पत्ति, साक्षात भगवान का स्वरूप जिसमें संतत्व आ गया, साधुता आ गई, यह संत की ही उपासना से आएगी। साधुता संत की उपासना से ही आएगी, भगवान की उपासना से नहीं। भगवान की उपासना से साधुता नहीं आ गया। साधु तो वही जो भगवान की उपासना करता है। घर में श्री विग्रह विराजमान कभी डांटा है? और संत से मिलो, एक एक दोष तुम्हारे। इसीलिए भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान से भगवान नहीं मांगा, भगवान से संत समागम मांगा। ध्रुव जी ने मांगा, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा। एक कोई है बात ऐसी जो संत समागम में है, क्योंकि भगवान प्रेम रूप वहां विराजमान कर, जहां भक्त जन नाचते गाते भगवत चर्चा करते, वहां भगवान विराजमान रहते हैं। संत में गुण दोष देखना, उनकी अवहेलना कर देना, उनका अपमान कर देना, मानो अपना सर्वनाश कर लेना है। संतों की बाहरी आचरणों से पहचान कदापि नहीं की जा सकती। बाहरी वेश पर दृष्टि नहीं देना चाहिए। बाहरी वेश से संतों को नहीं पहचाना। बाहरी वेश तो बनावटी भी बहुत सुंदर हो सकता है, दंभ पाखंड भी बहुत सुंदर श्रृंगार हो सकता है। संतों की परीक्षा ले इतना बड़ा दुस्साहस कौन त्रिभुवन में कर सकता है? संतों की परीक्षा ले इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है? महात्माओं के व्यवहार से उनकी स्थिति नहीं पहचानी जा सकती। किन्हीं किन्हीं के ऐसे व्यवहार होते हैं जो उपेक्षा लायक होते हैं, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति होती है। उनके भीतर जो दिव्य तपोबल छुपा रहता है, उससे हजारों लाखों करोड़ों लोग आकर्षित होकर उन्हें घेर लेते हैं। आज हमारे हृदय का यदि दोष त्याग होकर प्रभु की तरफ आकर्षण हो रहा है तो हमारा सत्संग है, समझा जाए। और हमारे हृदय का दोष त्याग नहीं हो रहा, भगवत चिंतन नहीं बढ़ रहा, तो या तो आप बहुत मलिन अंतःकरण हो, सत्संग को ग्रहण नहीं करते, और या फिर सत्संग ही आज तक आपको नहीं मिला। नहीं, सत्संग मिलेगा तो परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। उनका तपोबल काम करता है। वो जब बोलते हैं, जब उपदेश करते हैं, तो तपोबल आपके अंदर जाकर, आपने तपस्या नहीं की, लेकिन उनका तपोबल आपका परिवर्तन कर देता है। आप त्याग की तरफ बढ़ने लगते हैं, गंदे आचरणों का त्याग कर देते हैं। व्यवहार की दृष्टि से दो प्रकार संतों का विभाग किया गया, सिद्ध संतों का। क्वचित शिष्टाः, क्वचित भ्रष्टाः, क्वचित भूत पिशाचवत् नाना रूप धरा योगी विचरन्ति महितले। उनमें से दो प्रकार के होते हैं, एक आचार्य कोट के और एक अवधूत कोट के। जो आचार्य कोट के वे बहुत शिष्ट आचरण, शास्त्र सम्मत आचरण, बहुत गंभीर, बड़ी मर्यादा युक्त चेष्टाएं, बिल्कुल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। और जो अवधूत कोट के होते हैं, उनको पहचानना बिल्कुल कठिन है। आपको यही दिखाई देगा कि भ्रष्ट है, शास्त्र कह रहा है। क्वचित शिष्टाः,
आचार्य कोटि के, उठना बैठना बोलना देखना सुनना सब आपको शास्त्र सम्मत मिलेगा। क्वचित भ्रष्टाहा, ये सिद्ध महापुरुष परम स्वतंत्र होते हैं, इनके आप बाह्य आचरणों से नहीं पहचान सकते। सेनपुर में कुछ दिन रहे थे, एक शिष्य केवल पानी लगाता रहता था, बस एकांत सेवन करते थे। शिष्य पास बैठा है, कट कट सुपारी काट रहा है, सरकार हाँ, जब देखो तब वो पान खा रहे, जब जैसे कभी सामने आते थे, ले आपकी सामर्थ है, आप आइए। नहीं नहीं, पाने में क्या जाता है? महाराज जी, शास्त्र आज्ञा करता है कि सन्यासी, और उस समय लाल कपड़े, सन्यासी को पान नहीं खाना चाहिए, शास्त्र आज्ञा है। अच्छा अच्छा अच्छा, शास्त्र है, वो पानी खाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों को देखा जिससे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये इतनी उच्च कोटि के हैं। तो कह रहे क्वचित भ्रष्टाहा क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो योगी विचरंती महितले। जो आचार्य कोटि के संत हैं उन्हीं का संग करना चाहिए और उन्हीं के उपदेश आचरण में उतारने चाहिए। जो अवधूत कोटि के महापुरुष हैं उनके जो उपदेश उनके आचरण से मिलते हो शास्त्र सम्मत, वो बगैर सब आचरण नहीं। भगवत मार्ग के संतों के विविध संतोनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रहा, ये लक्षण जिसमें मिलते हो उनका संग करना, दूसरों को प्रणाम करके दूरी बना के रखना। संतो अनपेक्षाः, संत में पहला लक्षण होता है निरपेक्ष, किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। बहुत चूक हो जाती है, जहां कोई सेवा की ममत्व भगवान के चरणों में समर्पित ना होने के कारण उसमें समर्पित हो जाता है। संतो अनपेक्षा, सबसे पहला लक्षण संत का है निरपेक्ष। भगवान ने भी ऐसे ही संतों की चरण धूल के लिए कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयत्यंगुरेणु भी निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। अरे बड़े मस्त निरपेक्ष महापुरुष। दरवाजे में कभी ताला तो लगा नहीं था, लाडली कुंज में महाराज जी रहते थे। आज भी लकड़ी चूल्हा से ही श्री जी का भोगमनिया होता, पहले भी ऐसा ही था। तो किसी भक्त ने गैस चूल्हा, सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, हमें तो ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान, कुकर और ये सब सामग्री, शाम टाइम दर्शन करने महाराज जी से सिटकनी लगाई चले गए। जब लौट के आए तो बिल्कुल खड़े ही थे, रात्रि में जो लौट, ये क्या धरवाया है, क्या धरवाया है? अंदर गए तो देखा सब बिल्कुल फेक चूल्हा से सब सामान। नहीं महाराज जी, हमारा कोई ऐसा भगत भी नहीं कि इतना खरीद के दे देगा कि हमारी पहचान। अच्छा पक्का? जी महाराज जी। बोले उठाओ, परिक्रमा में रखो। परिक्रमा में एक एक चम्मच तक रखवा, निरपेक्षम। वही अपना लकड़ी लगाई, वही पुराना जो पात्र उसी में अमनिया करके रज के पात्र में ऐसे श्री जी को अर्पित करना, अकिंचना, निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा, आज तक किसी की अपेक्षा नहीं। निरपेक्षता की मूर्ति, निरपेक्षता की मूर्ति, मतलब अलग अलग होता है ना दर्शन, जो हमने दर्शन किया, निरपेक्षता की मूर्ति। संतोनपेक्षा, संत का पहला लक्षण है निरपेक्षता, किसी से अपेक्षा नहीं। ये भगत रूठ गया तो हमारा कैसे काम चलेगा? तो भगत का भगत है, भगवान का भगत नहीं। बोले अभी तो आप कह रहे थे भक्त का भगत बहुत अच्छा होता है, दास दासो हम, लेकिन ये वो भगत नहीं, रुपये के भगत का भगत है, ये भगवान के भगत का भगत नहीं। अगर किसी की अपेक्षा रखता है मतलब अभी भगवान से तुम्हारा संबंध नहीं, अभी संसार के भोगियों से तुम्हारा संबंध। संतोन अपेक्षा पहला लक्षण है जिससे हमें संग करना है संत का, संतोन अपेक्षा। उल्टा होता है, और देने वाले से और निरपेक्ष रहते हैं, जो सेवा करते हैं उनसे और निरपेक्ष रहते हैं, तभी माया का नाश करके परब्रह्म परमात्मा तत्व की अनुभूति होती है ऐसे महापुरुषों के द्वारा। संतोन अपेक्षा। और दूसरी बात मत चित्ता, एक सेकंड के लिए भी कभी प्रपंच का प्रवेश नहीं सदगुरुदेव भगवान, प्रपंच का, व्यवहार की वार्ता, लोक की वार्ता, राजनीति की वार्ता, ग्राम्य वार्ता, भोग वार्ता की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है। वहां केवल श्री जी, दर्शन से श्री जी की प्राप्ति करो। कभी कृपा करके बोल दे तो बोल देने, तो दर्शन मात्र से पूरा सिद्धांत तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ऐसे महापुरुष हैं कि दर्शन मात्र से श्री जी का सिद्धांत हृदय में प्रकाशित हो जाए, बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान बोलते नहीं, कभी ऐसे शब्द दो शब्द बोल दे तो बोल नहीं, सारा खेल उनका दृष्टि से होता है, दृष्टि से। मत चित्ता, पूरा का पूरा समय केवल श्री जी में, ये देखा है, पास रहकर, रात दिन पास रह के, एक सेकंड भी नहीं। भोग रखा है, 3-3 घंटे श्री जी के सामने भोग रखा, उसारने की सुधरे ऐसी बस्ती में डूबे हुए, अशुभ प्रवाह हो रहा है, वह एक एक पद में ही कई कई घंटे डूबे। प्रशांत आहा, शांति नहीं, अद्भुत प्रशांत, किसी भी स्थिति में कोई हलचल नहीं। समदर्शिना, सब में भगवत भाव। निर्ममा, कहीं कोई ममता नहीं। निरहंकारा, किसी भी तरह का अहंकार नहीं। कोई भी ज्यादा प्रणाम करने की कोशिश करे तो वही चरण छूने के लिए कई बार देखा जाए। बड़े भाग्य आपके दर्शन में ऐसे जानता हूं, बिल्कुल सरल, अपने को एकदम गुप्त छुपाए हुए, बिल्कुल सहजता,
निर्द्वंदा, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, निष्परिग्रह, एक पैसे जीवन में कभी पास नहीं, बिजली नहीं, कितनी असुविधा में जीवन महाराज जी है, ये मतलब बिजली ही ले, कोई सुविधा ले, पानी के लिए सुविधा नहीं, विविध प्रकार की दिनचर्या के लिए कोई सुविधा नहीं, खान पान की कोई सुविधा नहीं, मदन तेर बगल में सामने कीड़ा मकुड़ा ऐसे घूमते रहते, सर्प बिच्छू आदि, जिस समय 25-26 वर्ष पहले ऐसे निरपेक्ष मूर्ति, ये तो मतलब इस समय समझो कि हमारे ऊपर श्री जी बरस रही, जो हमें ऐसे महापुरुषों का दर्शन संभाषण, उनकी चरण रज मिल रही, संतानपेक्षा अनपेक्ष निरपेक्ष स्वरूप, जिनका चित्त प्रभु में लगा हुआ है, जो शांत समदर्शी, जो ममता रहित, अहंकार रहित, निर्द्वंद, निष्परिग्रह, जिनके पास प्रभु के सिवा और कुछ नहीं, वही संत हैं। और ऐसे संतों के संग से ही भगवत प्राप्ति होती। स्वयं भगवान कह रहे, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म बुद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यथावरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। हे उद्धव, जब तक अन्य सब संगों को दूर कराने वाले संत संग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं अष्टांग योग से, सांख्य योग से, धर्म से, स्वाध्याय से, तपस्या से, त्याग से, इष्टापूर्त, अग्निहोत्रादि और पूर्व ताड़ाग आदि, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, स्वाध्याय, तीर्थ, नियम, यम, इनसे मैं वश में नहीं होता। वश में कब होता हूं? जब मेरे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है, उस संग से जो त्याग की वृत्ति उत्पन्न होती है, उससे मैं बहुत शीघ्र वश में हो जाता हूं। जीवों के अंदर दुष्संग की वृत्तियां होती हैं, इनका नाश ही केवल सच्चे संतों के संग से होता है। संत समागम जिसको प्राप्त हो गया, मतलब भगवत प्राप्ति हो गई, सच्चा संत मिल जाए बस हो गया। सत्संगत सीधे लिखा है संस्कृति का रंता, सत्संग मिला कि अब संसार से उसके मोक्ष होने का समय आ गया। संत सेवा का लाभ अमोघ है, पर सच्चे संत, शर्त है सच्चे संत मिल जाए तो उनके संग में रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निरारंभा ह्रापि वयम पुण्यशीलेषु साधुषु पुण्यमेवाप्नुयामेव पापम पापोपसेवनात्। कोई भी आचरण, कोई भी अनुष्ठान जीवन में नहीं हुआ, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया तो बोले वो सर्वश्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो जाएगा, साधु समागम के प्रभाव से, केवल रहने मात्र से। महाभारत के इस श्लोक में संत के समीप रहने मात्र से वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। जैसे चंदन के वृक्ष के समीप रहने वाले नीम और बबूल भी चंदन के भाव ही बिक जाते हैं, उनमें भी सुगंध आ जाती है, वो भी चंदन ही बन जाते हैं। ऐसे संत के समीप रहने वाले भी संत ही बन जाते हैं। पर संत अगर ये लक्षण ना हो तो वो संत नहीं है, पाखंड है। कौन से लक्षण? बोले कृपालुरकृति दोहस्ति दिक्षु सर्वदेहिनाम सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैरहत धीरदान्तो मृदु सुचिर किंचनः अनिहोमित भुक्षान्तः स्थिरो मत्सरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमांजित षड्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्र्य कारुणिकः कविः। कृपालु, उसका स्वभाव बड़ा दयावान होता है। कृपालु स्वभाव देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। ये सावधानी रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पाखंड और दंभ का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नौटंकी नाटक का बढ़ावा नहीं देना, इसमें नहीं। जो तुमसे सीधे अर्थ मांग रहा है वो व्यापारी है, वो भोगी है, पाखंडी है, पैसा मांगने वाली बात नहीं होगी। कृपालु, उसके हृदय में इतनी कृपा होती कि वो देना जानता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश धर्म प्रगट जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि सबय रसिक बिलसै नवनिधि भुगतै और दे और न जाचहि।